मैं आप सभी का सप्तऋषि संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी में कक्षा 6 में पाठ 2 अनूठे इंसान सीखेंगे, जिसमें हम नेपोलियन के बारे में जानेंगे। नेपोलियन फ्रांस का, बोनापार्ट के फ्रांस का वो महान शासक था। नेपोलियन सत्यवादी था, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। उसको सच में जो भी सजा मिले वो बर्दाश्त कर लेता था, पर वो झूठ के बारे में कभी नहीं सोचता था। तो नेपोलियन हमारा ऐसा ही महान शासक था। और दूसरा प्रसंग है इस पाठ में कौमुदी के बारे में। देशभक्ति तो हर एक इंसान में होती है। कौमुदी भी ऐसी छोटी लड़की है, पर उसमें देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। जब गांधी जी देश के लिए लड़ाई, स्वतंत्र पाने के लिए सब गांव में जाकर गणना वगैरह एकत्र करते थे, उस वक्त उस कौमुदी यानी कि उस छोटे बच्चे ने भी अपने सारे गहने दिए थे। उसने भी देशभक्ति में अपना अनुदान दिया था। तो हम पहला सीखेंगे, ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वो सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौली खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमृत बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमृत खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। एक बार नेपोलियन अपनी बहन के इलाइजा के साथ आंख मिचौली का खेल, आंख मिचौली यानी कि लुका छिपी, संता कुकડી જેને આપણે કહીએ છીએ, એ રમતા હતા। ત્યારે એની નાની બેન ઇલાઇજા સંતાઈ જાય છે। એને ગોતવા માટે नेपोलियन આગળ પાછળ દોડે છે, इधर उधर દોડ रहा था। अचानक एक छोकरी સાથે ટકરાઈ જાય છે। એ છોકરી અમૃત यानी કે જામફળ આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ અને જામફળ હિન્દીમાં બી કહેવાય, તેને વેચવા માટે જાતી હોય। તો એની સાથે ટકરાયો એટલે એને જે ટોપલીમાં જમરૂખ હતા એ બધા નીચે પડી જાય છે અને નીચે કાદવ હોય છે, એ કાદવવાળા થઈ જાય છે। એના દરેક જામફળ ખરાબ થઈ જાય છે અને એ રોતી રોતી કહેવા લાગે છે કે હવે મારી માને હું શું જવાબ આપીશ। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो उसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। नेपोलियनની બેન ઇલાઇજા કહે છે કે ચાલ ભાઈ અહીંયાથી આપણે ભાગી જઈએ। બધા જામફળ દોડાઈ ગયા એટલે અહીંયાથી એને નુકસાની આપવાને બદલે ભાગી જવાનું કહે છે। પણ નેપોલિયન ભાગતો નથી। નહીં બેન, આપણા લીધે તો એને હાનિ એટલે કે નુકસાન થયું છે, તો આપણે અહીંયાથી ભાગી નહીં જવું જોઈએ, પણ એની હાનિને પૂરી કરવી જોઈએ। એમ કહીને નેપોલિયન પોતાની જેબ એટલે કે પોતાના ખિસ્સામાં રાખેલા 3 સિક્કા નાના નાના કાઢી અને એ છોકરીને આપે છે। છોકરીને કહે છે કે બેન મારી પાસે 3 જ સિક્કા છે, તું એને લઈ લે। પણ છોકરી રડે છે કે આ 3 સિક્કાથી મારું શું થશે, મારી માં તો મને બહુ જ મારશે। અચ્છા તો સારું, तू मारी साथे मारा घरे चल, हूँ मारी माँ ने कहीने तारा पैसा अपावी दईश। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन की नानी बहन कहे छे इलाइजा के भाई आने जो घरे ले जाइश तो एनी माँ अपनी नाराज थशे। पर नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए।
પણ નેપોલિયન માનતો નથી અને એ છોકરીને પોતાની સાથે ઘરે લઈ જાય છે. પોતાની માને બધી જાણકારી આપે છે કે આ રીતની ઘટના ઘટી. તો માં, તમે જે મને જેબ ખર્ચ એટલે કે આખા મહિના માટેને જે વાપરવાના પૈસા આપે ખીચા ખર્ચી, તે બધા એ પૈસા આ છોકરીને આપી દેવું. ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, माँ ने कहा. એની માએ કીધું, ઠીક, સારું છે, તારી તું સાચું બોલો એનાથી હું ખુશ છું, પણ હવે તને આખા મહિના માટે જેબ ખર્ચો એટલે કે ખિસ્સા ખર્ચી માટે કાંઈ પણ મળશે નહીં. ઠીક હે માં, નેપોલિયન ને હસતે હુએ કહા. नेपोलियन हंसता हंसता શું કીધું, કઈ વાંધો નહીં માં. माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए. वह खुशी खुशी घर लौट गई. नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया. वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था. बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी. નેપોલિયનની પોતાની ખિસ્સા ખર્ચીમાંથી એની માં એ છોકરીને 2 મોટા સિક્કા આપી દે છે અને એ છોકરી રાજી થતી થતી પોતાના ઘરે જતી રહી છે. નેપોલિયનને ધક્કા દેવાની સજા તો મળી, પરંતુ એ સચ્ચાઈના પથ પર ચાલીને આ સજાથી પણ ખુશ થાય છે, એને આનંદ મળે છે. વાસ્તવમાં નેપોલિયન સચ્ચાઈ કે પથ પર ચલને વાળા વાસ્તવમાં નેપોલિયન સાચા માર્ગ પર ચાલવા વાળો માણસ હતો. એ નાનપણથી જ પોતાના પર ખૂબ જ વિશ્વાસ ધરાવે છે અને દ્રઢ ઈચ્છા શક્તિ. अब हम दूसरा सीखेंगे सच्चा दान. मालवार केरल की बात है. वह बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया. गांधी जी ने अपने भाषणों में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी. बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली. अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे. उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई. उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? हस्ताक्षर એટલે દસ્તખત, સહી. મલબાર કેરળની વાત છે, જ્યાં બડગરા નામનું એક ગામ છે, તેમાં ગાંધીજીની સભાનું આયોજન કરવામાં આવેલું. ગાંધીજીએ ભાષણ આપ્યું અને સભામાં ઉપસ્થિત રહેલા બધી બહેનોને સૂચના આપી કે એક ભીખ માંગી કે જેવર, તમારા ઘરેણા, જેવર માને ઘરેણા, ગહેણા, બધી ભેટમાં આપી દેવું. એ નીલામી કરશે અને દેશને જે લડત ચાલતી હતી એના માટે એને જોઈતા હતા. નીલામ કરને લગે. એ સમયે એક નાની 16 વર્ષની છોકરી ધીરેથી મંચ પર આવી અને પોતાના હાથની સોનાની બંગડી ગાંધીજીને આપી અને કીધું કે શું તમે મને हस्ताक्षर आपसो? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी. यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देखने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दूंगा. गांधीजी ત્યારે સાઈન કરતા જ હતા ત્યારે એણે બીજા હાથની પણ બંગડી ઉતારીને ગાંધીજીને આપી દીધી. ત્યારે ગાંધીજીએ શું કીધું, અરે પાગલ, તારે 2 હાથની બંગડી દેવાની જરૂર નથી, એક બંગડી લઈને પણ હું તને મારા હસ્તાક્ષર આપીશ. इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार दिया. गांधी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है? આના જવાબમાં કૌમુદીએ શું કર્યું, પોતાના ગળામાં જે સોનાનો હાર પહેરેલો હતો તે પણ ઉતારીને ગાંધીજીને આપી દીધો. ત્યારે ગાંધીજી કહે છે કે તે તારા માતા પિતા પાસે આજ્ઞા લીધેલી છે આ બધું આપવાની? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्नजड़ित बूंदे भी निकाल दिए. गांधी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है? हार आपती હતી ત્યારે ગાંધીજી ના પાડી કે તે માતા પિતા પાસે આજ્ઞા લીધી તો એણે એના કાનમાં પહેરેલા સોનાની
બુટ્ટીઓ પણ આપી દીધી। तो गांधी जी कहे कि ते आज्ञा लीधेली छे तारा माता पिता। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा इसके पिता तो यही है। मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नई गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने कहा यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण सच है। देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। જ્યારે કૌમુદીએ ના કાનની બુટ્ટી પણ આપી ત્યારે ગાંધીજીએ કીધું કે તું આ બધું આપી દે છે તે તારા માતા પિતાની આજ્ઞા લીધી ત્યારે કોઈ એ સભામાંથી બોલે છે કે એના પિતા તો અહીંયા જ હાજર છે। જ્યાં નીલામીના પત્રકો વાંચે છે એ જ એના પિતા છે। ત્યારે ગાંધીજી કહે છે કે તને ખબર છે કે તું આ ઘરેણાં બીજી વાર બનાવી શકીશ? કૌમુદીને આ શરત दृढ़तापूर्वक એટલે વિશ્વાસપૂર્વક સ્વીકારી લીધી। ગાંધીજીએ હસ્તાક્ષર એટલે કે સાઇન કરી આપ્યું અને એમાં લખ્યું કે तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तारा आ आभूषणोनी जग्याए तारो त्याग ज मोटामां मोटो घरेणुं छे। देश प्रेमथी वधीने कांई पण छे नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में यह अंतर था कि नेपोलियन सच का सामना दृढ़तापूर्वक करना जानता था और उसकी बहन उससे भागना चाहती थी। वो डरपोक थी। आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? जो नेपोलियन ने किया मैं भी वही करता। आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? मुझे जो जेब खर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं वो मैं अपने स्कूल के कैंटीन में से जो सस्ते में मिल जाता है वही खा लेता हूँ और जो जेब खर्च बच जाता है वो खर्चा मैं किसी ऐसे विद्यार्थी को मदद करता हूँ कि जो उसे सहाय की जरूर होती है। इस प्रकार मैं अपने जेब खर्च का उपयोग करता हूँ। बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? बापू को सभी जानते हैं। बापू हमारे महात्मा गांधी के नाम से भी प्रख्यात है। उसका पूरा नाम मोहनचंद करमचंद गांधी है। उसने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और उसमें ही अपनी जान दी। बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? बापू देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो जरूरत थी उनके लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा? क्यों? हमें कौमुदी का पात्र अच्छा लगा क्योंकि उसने अपने लिए बारे में न सोचकर उसने देश के बारे में सोचा और जो गहने वगैरह थे वो भी देश के लिए दे दिए। क्या आपने कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों ये 7वां प्रश्न का उत्तर आपको खुद ही लिखना है। प्रश्न 2 उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने 2 शब्द लिखिए। पहला शुद्ध, तो उसमें लिखिए बुद्ध और क्रुद्ध। दूसरा लिखिए कुत्ता और छत्ता। तीसरा छद्म और सद्म। चौथा लिखिए द्वार, द्वेष। 5वां लिखिए ब्रह्मांड एंड ब्राह्मण। अब प्रश्न 3 चर्चा करनी है तो यह हम जब क्लास शुरू होगी तभी करेंगे। प्रश्न 4 नीचे संज्ञा से बनाने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। धर्म એટલે धार्मिक। मेरे दादाजी बहुत धार्मिक है। दूसरा है रंग यानी कि
रंगीन। शिला के कपड़े रंगीन है। तीसरा लोभ और लोभी। आदमी कुछ पाने के लिए बहुत लोभ करता है। भारतीय। भारत देश अतिथि प्रिय कहलाता है। चमकीला। सोना चमकीला होता है। शक्ति यानी कि शक्तिमान। वह सभी का शक्तिमान वह सभी काम करता है, करने में समर्थ है। गुणवती। सुरेखा गुणों वाली है। बलवान। भीम बहुत बलवान है। दयावान। आप बड़े दयावान पुरुष है। दर्शनीय। दक्षिण भारत खूब ही दर्शनीय है। प्रश्न 5 उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। पुत्र पुत्री, मेढक मेढकी, तरुण तरुणी, कुमार कुमारी, देव देवी, हिरण हिरणी। सांप शापिन, कुम्हार कुम्हारिन, नाग नागिन, बाघ बाघिन, धोबी धोबीन, ग्वाला ग्वालिन। शेर शेरनी, जादूगर जादूगरनी, मास्टर मास्टरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, ऊंट ऊंटनी। तो विद्यार्थी मित्रों, हम हमारा यह भाग 1 अनूठे इंसान यहाँ पर खत्म करते हैं। दूसरे पीरियड में यह आगे बढ़ाएंगे। अस्तु। जय।